नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक एक नियम के बारे में। इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम और भिन्न और दशमलव की जो वीडियो सारी प्लेलिस्ट में क्रम से अपलोड कर दी गई है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक हमारा एक एक नियम। तो साथियों, एक एक नियम के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बनते हैं। जैसे वो आते हैं ना कि एक मतलब कि मुर्गों के पैर हैं, वहाँ पर इतनी बकरियों के पैर हैं, इतने इनके सिर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार आता है कि 11 आदमी मिलकर इतना काम करते हैं, 15 आदमी मिलकर इतना काम करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो एक एक नियम से ही संबंधित होते हैं। तो साथियों, आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम एक एक नियम होता क्या है। एक एक नियम कहने का अर्थ है एक वस्तु का मान ज्ञात करना, किसी एक मूल्य का मान ज्ञात करना। एक बात जरूर याद रखना, जब हमको एक वस्तु का मान देवे, एक वस्तु का मान मिले और अनेक वस्तुओं का मान पूछे, अनेक वस्तुओं का मान पूछे, अनेक वस्तुओं का मान पूछे, तो वहाँ हम गुणा करेंगे। वहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो साथियों, याद रखना, जब हमें एक वस्तु का मान मिलता है और ज़्यादा का पूछता तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे देखो, मैंने कहा एक पेन का मूल्य 7 रुपये है, तो 1080 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। 1080 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। तो साथियों, ऐसी कंडीशन में आप प्रश्न को समझना भाई, है तो वैसे नॉर्मल बातें, पर हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। एक पेन का मूल्य दे रखा कितना? 7 रुपये। मैंने कहा अगर एक वस्तु का मान मिले तो साथियों, एक पेन है, एक पेन का मूल्य कितना? 7 रुपये। कितने का पूछ रहा है? 1080 पेनों का। तो क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा करेंगे। 1080 को 7 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब साथियों देखो, दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि जब अनेक वस्तुओं का मान मिले, जब अनेक वस्तुओं का मान मिले, वह एक का मान पूछे, तो वहाँ हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो साथियों, कहने का था जब अनेक वस्तुओं का मान मिले, कहने का था एक से ज़्यादा वस्तुओं का मान मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। जैसे देखो, मैंने कहा 18 पुस्तकों का मूल्य 180 रुपये है, तो 2 या फिर एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। तो कहने का साथियों, यहाँ पर इस बार देखो कितने पुस्तकों का मान दे रखा है? 18 का। 18 पुस्तकों का कितना मूल्य दे रखा है? 1800 मान लो। यहाँ पर कितने दे रखा है? 1800 रुपये। तो देखो, ज़्यादा वस्तुओं का मान दे रखा है, फिर एक का पूछ रहा है। जब ज़्यादा का दे, एक का पूछे तो क्या देंगे? भाग देंगे। याद रख लेना, एक का देवे, ज़्यादा का पूछे तो गुणा, ज़्यादा का देवे, एक का मान पूछे तो वहाँ पर भाग कर देंगे। अब साथियों चलो देखें, हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। अब देखो साथियों, इन 2 क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 840 रुपये है, तो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करो। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन रीट लेवल 1 में हर बार बनते हैं। देख लेना भाई कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य दे रखा है। अब साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि 1 दर्जन कॉपियाँ, तो कहने का तो होता है अर्थ ये कि 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु होती है। कितनी होती है? 12। तो कहना अर्थ है कि यहाँ पर करेंगे 12, क्योंकि 1 दर्जन, 2 दर्जन में 24, 3 दर्जन में 36। कहने का अर्थ है जितनी दर्जन उनको 12 से गुणा कर देंगे। तो 1 दे रखा, 1 दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो 12 कॉपियों का मूल्य, 12 कॉपियों का मूल्य साथियों में दे रखा है कितना? 840 रुपये। पहले मैंने बताया था ज़्यादा का दे तो पहले एक का निकालेंगे, तो एक कॉपी का निकालो भाई। एक कॉपी का मूल्य बराबर होगा 840 बटा 12, क्योंकि एक का मान ज्ञात करना तो ज़्यादा का
ज़्यादा का दे रखा है, एक का मान ज्ञात करना, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 संतु 84 मतलब कितने रुपए आया, 70 रुपये आ गए साथियों। अब देखो मैं कितनी कॉपी का पूछा उतने से गुणा कर दो। भाई एक कॉपी का मान कितना आ गया, 70 रुपये आ गया। मैंने कहा कि एक का मान आ जाए फिर कितने का भी पूछे उससे गुणा करना है। यहाँ पर 5, 50 कितनी भी कॉपियाँ, तो कितनी कॉपियाँ हैं, 5 कॉपियाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉपियों का मूल्य बराबर 5 गुणा 70 रुपये। तो 7 पंजो 35, 350 रुपये आ गए साथियों। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा देखो, हम इसको इस प्रकार एक समान अनुपात और समानुपात में लेके कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक दर्जन कॉपी का मूल्य कितना, 840 रुपये। कहने करते हैं यहाँ पर 12 कॉपियां मानेंगे, 12 कॉपियों का मूल्य कितना है, 840 रुपये। कहने करते ये आ गया अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे रुपये, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे रुपये। अब देखो 12 कॉपियों का मूल्य कितना है, 840 रुपये। फिर क्या दिया है, 5 कॉपियों का मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर समानुपात में मान लेंगे भाई, 5 कॉपियों का मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉपियों का मूल्य में पता नहीं x मान लिया। अब साथियों करना क्या है, अगर अनुपात और समानुपात वाली कंडीशन बनती है तो वहां पर हम मध्य पदों का गुणा और बाह्य पद, मध्य पदों का, देखो बाहर की संख्या 12 गुणा, और तो बाहर कौन है यहाँ पर 12 और इधर कौन है x, तो 12 गुणा x, और बीच वाली संख्या को आपस में गुणा, तो 840 गुणा 5। साथियों किसकी वैल्यू चाहिए, अक्स की वैल्यू चाहिए। तो अक्स के गुणा में कितने, 12 किस में आ जाएंगे, ये भाग में आ जाएंगे। तो वही कंडीशन बनेगी, 12 संतु 84। देखो 70 को किस से गुणा करेंगे, 5 से अपने आंसर निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार अनुपात समानुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब साथियों दूसरा प्रश्न देखो, एक मनुष्य प्रति माह 150 रुपये कमाता है। कहने करता है वो हर महीने 150 रुपये कमाता है, तो 3/4 वर्ष में कितने रुपए कमाएगा। तो साथियों यहाँ पर पूछा कि 3/4 वर्ष में कितने रुपए कमाएगा। तो हमें पता है कि भाई एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो महीने की बात चल रही है ना, तो इसके महीने निकालो भाई, 3/4 वर्ष के निकालेंगे तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 का निकालेंगे हम 3/4 वर्ष। देखो 4 तिये 12, 3 बार भाग गया, 3 को 3 से गुणा, 3 तिया 9 माह। अब साथियों कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक महीने में कितने रुपए कमाता है, 150। कितने महीनों में पूछा है भाई, 3/4 तो कितने महीने बनते हैं, 9 माह। तो 9 महीनों में कितने कमाएगा, 150 को 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे अपना मान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार साथियों ये बेसिक क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और इनको हम अनुपात और समानुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं। चलो इसको और देख लेते हैं कि एक माह में, मतलब एक महीने में कितने रुपए कमाता है, 150 रुपये। ठीक है, तो 3/4 वर्ष मतलब कितने महीने आए थे, समानुपात यहाँ पे लेंगे, 9 महीने में कितने रुपए कमाएगा, अक्स। तो बाह्य पदों का गुणा, तो एक को अक्स से गुणा करेंगे, बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे, 150 को 9 से। अक्स की वैल्यू चाहिए तो अक्स के गुणा में 1 है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा भाग में, तो वही मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन, एक गुरुस पेनों का मूल्य 1080 रुपये है, तो 5 दर्जन पेनों का मूल्य ज्ञात करो। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है, यहाँ पर एक शब्द दे दिया गुरुस। यहाँ पे बात को पकड़ जाओगे तो बहुत प्रश्न इजी है, पर कंफ्यूज रहोगे जब तक इसका अर्थ नहीं समझोगे। तो साथियों एक गुर्स बराबर होते हैं 12 दर्जन। कहने का अर्थ है 12 की कोई इस प्रकार, मतलब एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है। इस प्रकार कितनी दर्जन है, 12 दर्जन है। तो कहने का अर्थ है एक गुर्स में कितनी दर्जन है, 12 दर्जन। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य बराबर कितना है, 1080 रुपये है। तो साथियों 12 दर्जन का दे रखा, एक दर्जन का मान निकाल लेंगे, एक दर्जन का मूल्य बराबर 1080। अब एक दर्जन का पूछा, मैंने कहा था ज्यादा का दे, एक का पूछे तो क्या देंगे, भाग देंगे। तो 12 निमाणी 108, ये आ गया, कितना आ गया, 90 रुपये आ गया। तो साथियों अब कितने दर्जनों का पूछा है, 5 दर्जनों का पूछा था, 5 दर्जनों का मूल्य। तो 90 को आप 5 से गुणा कर देना, 9 पंजो 45, कितने आ गए, 450 रुपये। तो साथियों बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि एक गुर्स बराबर होता है 12 दर्जन। एक गुर्स में कितनी दर्जन आती हैं, 12 दर्जन आती है। इस बात को जरूर नोट कर लेना। इसको अनुपात और समानुपात वाले तरीके से भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई।
अब साथियों ये क्वेश्चन देखियो, एक लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। साथियों देखो क्या दे रखा है, 1 लीटर में कितना ग्राम दे रखा है, 910 ग्राम दे रखा है। फिर पूछा कि 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा, 700 मिलीलीटर का। अब साथियों हमें पता है कि यहाँ पे मान लीटर में और यहाँ पर क्या दे रखा है, मिलीलीटर में पूछा है। तो सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर। मान मिलीलीटर में दे रखा है, देख लेना वहाँ पे 1000 मिलीलीटर बराबर कितना मान लिया, 910 ग्राम। तो साथियों 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। अब 1000 मिलीलीटर दे रखा है, सीधी सी बात हम 1 मिलीलीटर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 मिलीलीटर, भाई यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी में कम लिख रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ा टाइम बच जाए। देखो 1 मिलीलीटर तो क्या करेंगे हम, नीचे 1000 कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा का मान दे, एक का ज्ञात कर लेना, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखा 910/1000 ग्राम। अब साथियों कितनों का पूछा हमें, 700 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 700 मिलीलीटर। 700 मिलीलीटर का वजन कितना हो जाएगा, 910/1000 गुणा। साथियों क्या करेंगे, 700 का पूछा तो 700 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बताया था ना एक का मान ज्ञात कर लें, तो एक का मान ये आ गया। ज्यादा का 700 का पूछा है तो 700 मिलीलीटर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ज्यादा का पूछेंगे, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 91 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। देखो 7 एकम 7, 9 7 63, कितना आ गया, 637 मिलीलीटर ये होगा। तो 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, 637 मिलीलीटर। तो साथियों एक तो अपना ये तरीका हो गया। दूसरा देखो हम इसको अनुपात और समानुपात वाले तरीके से कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर में कितना घी का वजन है, 910 ग्राम, ये होगा 910 ग्राम। फिर समानुपात यहां पे लिख लो मिलीलीटर और यहाँ पे लिखो घी का वजन। तो यस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलीलीटर में मान और यहाँ पर घी का वजन, इस प्रकार लिख सकते हो। तो पहले 1000 मिलीलीटर, घी का वजन कितना, 910 ग्राम। फिर मिलीलीटर कितना है, 700। तो यहाँ पे लिखेंगे 700 मिलीलीटर। फिर घी का वजन पूछा, नहीं पता, अक्स मान लेंगे। क्या बताया था कि बाह्य संख्याओं का गुणा, तो 1000 को किससे गुणा करेंगे, अक्स से, और बीच की संख्याओं का गुणा 910 को 700 से। साथियों अक्स की वैल्यू चाहिए, तो अक्स बराबर 910 गुणा 700 बट्टा अक्स के गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, वही गुणा करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी 637। इस प्रकार आराम से इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब साथियों देखो एक क्वेश्चन और, कि एक गोली 99 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर 1 सेकंड के बाद, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति वस्तु, वहां पर अर्थ होता है कि एक का मान दे रखा है। तो साथियों यहाँ पर एक गोली है वो 99 मीटर की चाल से कितनी, 99 मीटर चाल से कितनी दूरी तक कितने समय में करती है, 1 सेकंड में। तो देखो गोली द्वारा 99 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना साथियों, 1 सेकंड। ये दे रखा है कि कोई गोली है वो 99 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, मतलब ये चाल होगी 99 मीटर। तो साथियों 99 मीटर दूरी तय करती है कितनी, 1 सेकंड के अंदर। तो 1 मीटर, तो वही मान निकालेंगे साथियों, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रश्न को समझो कि 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो साथियों 1/99 सेकंड। वही करेंगे भाई, ज्यादा का मान दे रखा है, 1 का पूछा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करा कि प्रति सेकंड। तो 99 मीटर की चाल से कोई गोली कितने समय में दूरी तय करती है, 1 सेकंड के अंदर। तो 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 1/99। अब आगे देखो 1 किलोमीटर आगे दे रखा है 89 मीटर में जाने में कितना समय लगेगा, अगर समय पूछा। तो साथियों यहाँ पर मान मीटर में दे रखा, पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर, प्लस इसमें 89 दे रखे हैं, तो कितना होगा साथियों, 1089 मीटर। कितना मान आ गया, 1089 मीटर। अब साथियों देखो, तो 1 मीटर का मान आ गया, कितने का पूछा है, 1089 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। साथियों करना कुछ नहीं, 1/99 तो है, 1 मीटर में
1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 1/99, 1/99 सेकेंड। तो 1089 मीटर, तो इसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 1089 मीटर। देखो 99 एकम 99 एक बार भाग गया, फिर नीचे बच गए 9, फिर ये वो, तो 99 एकम 99, मतलब 11 एकम 11, 11 सेकेंड के अंदर इतनी दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई एक का मान निकाल लो, ज्यादा का पूछे तो गुणा कर दो, ज्यादा का दे रखा है, एक का पूछे तो पहले भाग कर दे दो, फिर एक उससे गुणा कर दो। इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब साथियों देखो क्वेश्चन और, 1/4 किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपये। तो साथियों 1/4 मतलब कहने का था 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। पहले इस बात को पढ़ो यहाँ पर कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसका कितना निकालना है? 1/4। तो साथियों 1/4 से यहाँ पर क्या करेंगे? बट्टा गुणा कर देंगे 1/4 से। तो साथियों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 रगे 4 पंजो 20, मतलब कितना है? 250 ग्राम आ गया। तो साथियों 250 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 ग्राम वस्तुओं का मूल्य कितना है? 80 रुपये है। तो 1 ग्राम वस्तुओं का मूल्य बराबर 80/250 कर देंगे। फिर कितने का पूछा? 200 ग्राम का। तो 1 ग्राम का मान आ गया, 250 का पूछा तो 200 ग्राम का 80/250, यहाँ पे 200 पूछा भाई, कितने का? 200 का, तो गुणा कर देंगे 200। एक तो इस प्रकार कर सकते हैं, ये तरीका तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन 3-4 कर लिए। देखो अनुपात वाला देख लेते हैं, अनुपात और समानुपात वाला। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम 1/4 निकालेंगे 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम का 1/4 निकाला तो कितना आ गया? 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो साथियों 250 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपये है। तो समानुपात, तो कितने का पूछा है? 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम का मान पूछा, क्या मूल्य आएगा? रुपए यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अक्स। हमें पता है नहीं पूछा है, तो क्या करेंगे? भारी संख्याओं का गुणा। तो 250 को किससे गुणा करेंगे? हम अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 80 गुणा 200 करेंगे। तो साथियों अक्स की वैल्यू याद करनी है, बराबर लिखेंगे 80 गुणा 200/250। ये आ गया, इस प्रकार कर सकते हैं। फिर मतलब आप 25 का कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। फिर 8 64। इस प्रकार आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना मान आएगा? 64 रुपये आ जाएगा भाई। कितने रुपए आएंगे? 64 रुपये। तो इस प्रकार आराम से कर सकते हैं। अब देखो साथियों ये क्वेश्चन कि 10 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों से सेकंडों की संख्या होगी। यहाँ पर साथियों में घंटा पूछा कि कितने घंटे बनेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारी रीट 2011 ऐसे क्वेश्चन। तो देखो साथियों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 10 दिन में मिनटों की संख्या। तो साथियों पहले हम मिनटों की संख्या ज्ञात करते हैं कि 10 दिन में कितने मिनट बनते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? बराबर 24 घंटे। ये चीज़ें हमको सबको पता है। तो कितने दिन? 10 दिन। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 10 दिन। 10 दिन में घंटों की संख्या बराबर, भाई एक दिन में 24 घंटे दे रखे हैं, ज़्यादा का पूछा ना, गुणा करेंगे, यही तो बताया था, बराबर 240 घंटे। साथियों पर्सन को पढ़ना सीख लो, फिर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे अपन बेसिक तरीके से कर सकते हैं और हमेशा शॉर्ट ट्रिक में हम मार खा जाएंगे। तो तरीका हमें क्वेश्चन को पढ़ने का आना चाहिए। पर्सन में क्या दे रखा, क्या पूछा, ये चीजें हम पकड़ गए तो पर्सन को करने में कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी। देखो 10 दिन में मिनटों की संख्या है, बराबर है, कहने का अर्थ ही है। तो एक दिन में पहले 24 घंटे होते हैं, फिर 10 दिन में कितने घंटे हो गए? 240 घंटे। अब साथियों मिनटों पर पहुंचना अभी, तो 240 घंटों में मिनटों की संख्या, 240 घंटों में मिनटों की संख्या तो क्या होगी साथियों? भाई 240 घंटे हैं। अब हमें पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होती हैं। तो एक घंटे में कितनी? 60 मिनट होती हैं। तो 240 घंटों में कितने मिनट हो जाएगी? 60 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो ये तो उतार दो अपने ऐसे कैसे, फिर 6 को हम इससे गुणा कर देंगे। 6 चौका 24, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 13, 14, कितने आ गए? ये आ गई 14,400 मिनट। चलो यहाँ तक इनका काम हो गया भाई, इस बात को हम यहाँ तक हल कर लिया। आगे देखा निम्न घंटों को सेकंडों की संख्या से, पहले अब आगे कहा कि जो घंटे हैं उनको सेकंडों के हिसाब से फिर घंटों में बताओ। तो साथियों यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा देखो, समझ लो कि एक घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60 मिनट होती है। हमें सेकंड में लेके आना मान, किस में लेके आना है? सेकंड में। घंटे का मान सेकंड में बदलना है पहले। तो साथियों एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो
1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई? 60 मिनट हो गई 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो टोटल 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में सेकंड कितनी होंगी? तो साथियों 60 को किससे गुणा करेंगे? 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 सेकंड से गुणा कर देंगे, तो छंग छंग 36, 3600 सेकंड आ गया। अब साथियों देखो मिनट कितनी आ गई? 14400 मिनट आ गई, और सेकंड कितनी आ गई? 3600 सेकंड आ गए, 3600 सेकंड। यही बात पूछी थी। अब घंटों की संख्या बतानी हमें, तो साथियों मिनटों में मान बदल लिया 10 दिनों की, कि 10 दिन में कितनी मिनट होती हैं? 14400 मिनट होती हैं। और फिर घंटे में सेकंड कितनी होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। हमें पूछा कि घंटों की संख्या होगी, कि घंटों की संख्या कितनी होगी, तो साथियों हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। अब क्या करेंगे साथियों? 14400 में हम किसका भाग, ये तो मिनटों में बदल लिया, फिर हमें घंटों में पूछा है, ठीक है, तो बट्टा 3600 सेकंड, 3600 का हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। सो साथियों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 6 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24, हासिल लगी 2, 4 3 12 13 14, मतलब 36 का भाग कितनी बार गया साथियों? 4 बार गया। कहने का अर्थ है, और वैसे भी आप काट सकते हो इसी तरीके से। तो साथियों कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो कितने घंटे बनेंगे? 4 घंटे। यहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे इस प्रकार आंसर दे रखे थे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 घंटे। ये क्वेश्चन रिट में आया हुआ है, तो साथियों बिल्कुल हम तरीके से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम उसमें पढ़ेंगे साथियों जो घोड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं, बैल वाले क्वेश्चन बनते हैं, आदमी जो मजदूरी काम वाले क्वेश्चन बनते हैं, चाल वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आराम से करेंगे। बेसिक से लेके चल रहे, फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करके आराम से सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो साथियों चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आपको हर जो क्वेश्चन बनने वाले हमारे रीट में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो धन्यवाद साथियों।